अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नायाब कहानियां में आपको खुश आमदीद। दोस्तों, आज की दिलचस्प कहानी है जिन्नात की शादी। चलिए कहानी की ओर चलते हैं। मुझे बस किसी तरह यहाँ से निकलना है। कोई है, मेरी मदद करो। एंजल ने डरते और कांपते बदन के साथ ऊंची ऊंची आवाज में मदद के लिए पुकारना शुरू किया। वो सियाह घने जंगल में दर बदर भटक रही थी। शायद वो रास्ता भूल गई थी। हर तरफ अंधेरा था। अचानक उसे खौफनाक किस्म की आवाजें सुनाई दी। ऐसी भयानक और डरावनी आवाजें उसने पहले कभी नहीं सुनी थी। वो सहम कर एक पेड़ के नीचे बैठ गई। खामोशी और सर्दी की ठिठुरती रात उसके खौफ में मजीद इजाफा कर रही थी। उस कठिन वक्त में वो उस जंगल से निकलने की दुआ करने लगी। उसने अपनी बाहों से टांगों को ढक रखा था, मगर सर्दी मजीद तेज होती जा रही थी। या अल्लाह, मुझे इस जंगल में कोई रोशनी दिखा ताकि मैं इस जंगल से निकल सकूं। एंजल रोते हुए अपने रब से फरियाद करने लगी। कुछ देर बाद उसे झांझरों की आवाज सुनाई देने लगी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो दूर से आग दिखाई दी। इस सियाह जंगल में आग की जरा सी रोशनी भी उसके लिए किसी नेमत से कम नहीं थी। उसके दिल में उम्मीद की किरण पैदा हुई। उसने सोचा कि किसी तरह वो आग तक पहुंच जाए। हो सकता है कि वहां से कोई रास्ता निकल आए। उसने उस आग की सिमत अपने कदम बढ़ाने शुरू कर दिए। जैसे जैसे वो उस आग के करीब होती गई, झांझरों की आवाज और तेज होती गई। वो आग के करीब एक दरख्त के पीछे छुपकर उस आग की जानिब देखने लगी। उस आवाज से उसके कान फट रहे थे। उसने देखा कि कुछ अजीब शक्ल वाली मखलूक उस आग के इर्द गिर्द रक्स कर रही थी, और एक इंतहाई बड़ा जिन, जिनकी शादी हो रही थी। जिनके सरदार वालेहान को शादी मुबारक हो, आग के इर्द गिर्द रक्स करते हुए जिन इन्हीं जुमलों को बार बार बोल रहे थे। वालेहान जिन एक तख्त पर इंतहाई खौफनाक चुड़ैल के साथ बैठा हुआ था, जिसके साथ उसकी शादी हो रही थी। उस चुड़ैल के दांत इतने लंबे थे कि गले तक लटक रहे थे। शादी में और भी बहुत से जिन मौजूद थे जो शादी में शिरकत करने आए थे। एक मेज पर जिन्नातों के खाने का एहतमाम किया गया था, जिसमें पीने के लिए खून और खाने के लिए हड्डियां रखी गई थी। इतना खौफनाक मंजर देखकर एंजल की जोरदार चीख निकल गई। सब जिन एंजल की तरफ देखने लगे। एंजल वहां से अब उल्टे कदमों भागने लगी। वालिहान जिन, जो जिन्नों का सरदार था, उसने हुक्म दिया, इस इंसान को पकड़कर मेरे सामने पेश किया जाए। एक जिन ने हुक्म सुनने के फौरन बाद अपना हाथ जादू से लंबा किया और एंजल को पकड़कर वालिहान जिन के आगे पेश कर दिया। एंजल की टांगें थर थर कांप रही थी। वो बेहोश होकर गिर पड़ी। एक जिन जादू से उसे होश में लाया। वो दोबारा खौफ से डरने लगी। तुम इंसान इस जंगल में क्या कर रही हो, और मेरी शादी पे क्या करने आई हो? क्या तुम्हें किसी ने यहाँ बुलाया था? क्या किसी जिन के साथ राबता है तुम्हारा? जिनों के सरदार ने एंजल से तफ्तीश करना शुरू कर दी। एंजल मुसलसल कांपती जा रही थी। उसकी मुसलसल खामोशी पर जिन्नों का सरदार तख्त से उठ खड़ा हुआ। मैं ये शादी अभी नहीं कर सकता जब तक इस लड़की की मुकम्मल तफ्तीश ना कर लूं। तुम जिन हजरात खाना खाकर जा सकते हो। इस आदमजादी को पकड़कर मेरे महल में ले जाओ। अपना फैसला और हुक्म सुनाकर जिन्नों का सरदार वालिहान वहां से गायब हो गया। चुड़ैल ने भी गुस्से वाला मुंह बनाकर मंत्र पढ़ा और नजरों से ओझल हो गई। एंजल को दो जिन्नों ने उसकी बाजुओं से पकड़ा और फिर गायब हो गए। कुछ सेकंड के बाद एंजल ने अपने आप को एक इंतहाई खूबसूरत कमरे में पाया, जैसे वो कमरा नहीं महल हो। उस कमरे की खूबसूरती देखकर एंजल अपना माजी तक भूल चुकी थी। उसने कमरे का भरपूर जायजा लिया। अचानक उसकी नजर एक अलमारी में रखी शीशे की बोतल पर पड़ी, जिसके अंदर एक खूबसूरत लड़की कैद थी और बैठी हुई रो रही थी। एंजल ने बोतल के बाहर चुटकी मारी। उसकी आवाज सुनकर लड़की ने चौंक कर देखा तो उसकी नजर एंजल पर पड़ी। एंजल को देखकर वो खुशी से झूमने लगी, क्योंकि काफी अरसे के बाद उसने अपने जैसा इंसान देखा था। तुम कौन हो और यहाँ पर कैसे आई हो? एंजल ने उससे पूछा। मेरा नाम मीना है। मैं इस जंगल में गुम हो गई थी। चलते चलते मुझे झांझरों की आवाज सुनाई दी। मैंने जब उस आवाज के करीब जाकर देखा तो एक जिन की शादी हो रही थी। वो जिन इतना खौफनाक था कि मेरी चीख निकल गई। मेरी चीख ने उन सब की तवज्जो मेरी तरफ कर दी और फिर वो मुझे पकड़कर यहाँ ले आए। मीना ने दर्द भरे लहजे में अपनी सारी कहानी कह सुनाई। ये तो बहुत बुरा हुआ। एंजल उसकी बातें सुनकर कुछ सोचने लगी। अब तुम बताओ, तुम कौन हो और तुम यहाँ कैसे आई हो? मीना ने एंजल से पूछा। मेरे साथ भी बिल्कुल तुम्हारे जैसा ही हुआ है, एंजल ने कहा। वो जिनों का सरदार है
اور مجھ سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ میں نے انکار کیا تو اس نے مجھے بوتل میں بند کر دیا۔ مینا نے اب اسے مزید بتایا۔ مینا کی باتیں سن کر اینجل سسکنے لگی کہ اچانک پورا کمرہ ہلنے لگا۔ مینا نے اینجل کو بتایا کہ والہان جن آ رہا ہے، جلدی سے مجھ سے دور چلی جاؤ اور جن کو نہ بتانا کہ میں نے تم سے بات کی ہے۔ اب تم جاؤ۔ اینجل جلدی سے ایک کونے میں جا کر بیٹھ گئی۔ پھر والہان جن وہاں حاضر ہوا۔ جنوں کے سردار کے سر پر لمبے لمبے سینگ اور دانت بھی گردن تک لمبے تھے، جسے دیکھ کر اینجل ایک مرتبہ پھر لرزنے لگی۔ تم کون ہو اور کہاں سے آئی ہو؟ مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں، بس تمہیں اتنا بتانے آیا ہوں کہ مجھے آدم زادیاں بہت پسند ہے۔ آدم زادیاں بہت خوبصورت ہوتی ہیں۔ میں تو کسی آدم زادی سے ہی شادی کرنا چاہتا تھا۔ ایک عرصے سے کوئی آدم زادی نہیں مل رہی تھی۔ اب تم آ گئی ہو نا، تو میں اب تم سے ہی شادی کروں گا، والہان جن نے اینجل سے کہا۔ اینجل کو اسی بات کا ڈر تھا کہ جن اس سے یہ کہے گا، کیونکہ اس نے سارا واقعہ مینا سے سن رکھا تھا۔ لیکن آپ کی شادی تو اس چڑیل سے ہو رہی تھی نا؟ اینجل نے لرزتے بدن اور کپ کپاتے ہونٹوں کے ساتھ بمشکل ہمت کر کے پوچھا۔ ہو رہی تھی، ہوئی تو نہیں نا، کیونکہ میرے پاس کوئی اور آپشن نہیں تھا، اس لیے میں اس سے شادی کر رہا تھا۔ لیکن اب تو تم آ گئی ہو، اب میں تم سے ہی شادی کروں گا۔ میں کل دوبارہ آؤں گا، تمہارے پاس کل تک کا وقت ہے، اپنا جواب سوچ لو، اور اگر تم نے انکار کیا تو میں تمہیں بوتل میں بند کر دوں گا۔ یہ کہہ کر جن وہاں سے غائب ہو گیا۔ اینجل نے ایک مرتبہ پھر مینا کی بوتل کو باہر سے کھٹکھٹایا اور اس سے بات کرنے لگی۔ اگلے دن اینجل اسی کمرے کے کونے میں بیٹھی پریشانی کے عالم میں اپنا جواب سوچنے لگی۔ اس کے پاس دو ہی راستے تھے، یا تو اسے جن سے شادی کرنا تھی یا پھر ساری زندگی کے لیے بوتل میں قید ہونا تھا۔ جیسے جیسے شام قریب آتی جا رہی تھی، اینجل کی پریشانی مزید بڑھتی جا رہی تھی۔ اینجل نے مینا سے مشورہ کیا۔ مینا نے اینجل کو انتہائی عمدہ مشورہ دیا اور فیصلہ طے پا گیا۔ شام کو جب جن حاضر ہوا تو اینجل گھبراتے ہوئے جن کی طرف دیکھنے لگی۔ میں تمہارا فیصلہ سننا چاہتا ہوں، اپنا فیصلہ جلدی سناؤ، جن نے اپنی خوفناک آواز میں پوچھا۔ میں شادی کے لیے تیار ہوں، اینجل نے اپنا فیصلہ سنا دیا۔ جن خوشی کی خبر سن کر پھولے نہیں سما رہا تھا، کیونکہ یہ پہلی انسان تھی جس نے شادی کے لیے حامی بھری تھی۔ مانگو، کیا مانگتی ہو مجھ سے؟ جن نے اس خوشی کے موقع پر اینجل کو منہ مانگے انعام کی پیشکش کر دی۔ جب میں جنگل میں گھوم رہی تھی تو وہاں میں نے ایک کالا پتھر دیکھا تھا۔ اس پتھر کے چھونے سے میرے بال اور بھی لمبے ہو جاتے ہیں، اسی لیے مجھے کالا پتھر لینے کے لیے جنگل میں جانا پڑے گا تاکہ میں آپ کو اور بھی خوبصورت نظر آ سکوں۔ اینجل نے اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ میں وہ کالا پتھر خود تمہارے لیے ڈھونڈ کر لاؤں گا، تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں۔ نہیں، وہ پتھر صرف میں نے ہی دیکھا ہوا ہے، آپ اسے کیسے ڈھونڈو گے؟ وہ انتہائی منفرد پتھر ہے، آپ نہیں پہچان پاؤں گے۔ ٹھیک ہے، پھر کل صبح تیار رہنا، میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گا۔ اتنا کہہ کر جن وہاں سے غائب ہو گیا۔ ایک مرتبہ پھر اینجل اداس ہو گئی، یہ سوچ کے کہ وہ اس پتھر کو تلاش کر بھی پائے گی یا نہیں۔ اگلی صبح اینجل جن کے ساتھ طے شدہ جگہ پر پہنچی۔ یہاں تو کوئی کالا پتھر نہیں ہے، تم نے مجھ سے جھوٹ بولا تھا، گستاخ آدم زادی۔ نہیں، میں نے تو آپ سے کوئی جھوٹ نہیں بولا تھا، میں نے پتھر یہیں پر دیکھا تھا، اینجل نے بوکھلاہٹ میں کہا۔ اتنے میں ایک شہزادہ اور اس کے 5 ساتھی گھوڑوں پر سوار ادھر آ نکلے۔ شہزادے نے دیکھا کہ جن اینجل پر غصہ کر رہا ہے اور اینجل مصیبت میں ہے۔ شہزادے نے فوری طور پر اپنے گلے میں لٹکے سبز پتھر کو اتار کر جن کی دائیں آنکھ میں دے مارا، جس کی وجہ سے جن فوری طور پر ہلاک ہو گیا۔ ادھر جن ہلاک ہوا، ادھر مینا جس بوتل میں قید تھی وہ بوتل ٹوٹ گئی اور وہ بوتل سے باہر آ گئی۔ چڑیل نے مینا کو محل سے آزاد کر دیا، کیونکہ اس کا ماننا تھا کہ مینا کے ہوتے ہوئے اس سے کوئی بھی جن شادی نہیں کرے گا، لہٰذا اس نے مینا کو بوتل سے نکلتے ہی مینا سے جان چھڑا لی۔ آپ ٹھیک ہیں؟ شہزادے نے گھوڑے سے اترتے ہوئے اینجل سے پوچھا۔ جی وہ اینجل نے بخلائے ہوئے انداز میں جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ شہزادے نے گھوڑے کی پیٹھ پر رکھے ہوئے تھیلے سے پانی کا مشکیزہ نکال کر اینجل کو دیا۔ کچھ دیر آرام کرنے کے بعد پوچھا، آپ کون ہیں اور اس جنگل میں کیا کر رہی ہیں؟ شہزادے نے پوچھا تو اینجل نے اپنا سارا واقعہ کہہ سنایا۔ سالوں پہلے میری بہن بھی اس جنگل میں کھو گئی تھی، اسی لیے میں اس کو ڈھونڈنے
हर साल यहाँ पर आता हूँ। शहजादे ने एंजल को बताया। आपकी बहन का क्या नाम है? मेरी बहन का नाम मीना है। ओह, तो आप मीना के भाई हैं और वो शहजादी है। क्या मतलब? आप मीना को कैसे जानती हैं? वो आपको कहीं मिली है क्या? शहजादे ने हैरानी और खुशी को मिलाते हुए एंजल से सवाल पर सवाल किया। हाँ, जिन ने मीना को भी मेरी तरह कैद किया हुआ है, लेकिन फिक्र ना करें। मीना ने मुझे बताया था कि जैसे ही जिन मरेगा वो खुद ब खुद बोतल से बाहर निकल आएगी, लेकिन महल से कैसे निकलेगी ये मालूम नहीं। उसने कहा था कि सब्ज पत्थर जिन की दाईं आंख में मारने से जिन मर जाएगा, इसीलिए मैं जिन को काले पत्थर का बताकर सब्ज पत्थर ढूंढने आई थी। एंजल, एंजल! इतने में एंजल को उस जंगल में मीना की आवाजें सुनाई दी। एंजल उस तरफ को भागी जिस तरफ से मीना की आवाजें आ रही थी। मीना को देखकर उसने गले से लगा लिया। एंजल और मीना ने कुछ देर तक एक दूसरे के साथ इजहार तशक्कुर किया। फिर अचानक मीना की नजर घोड़े और शहजादे पर पड़ी। शहजादे की आंखें भर आई। इतने अरसे बाद वह अपनी बहन को देख पा रहा था। शहजादे ने कदम आगे बढ़ाए, मीना की तरफ देखकर मुस्कुराया। मीना ने कहा, यह तो आप अब्बा हुजूर का घोड़ा लेकर आए हैं। शहजादे ने जवाब दिया, हाँ, तुम काफी अरसे पहले हमसे बिछड़ गई थी ना। कितनी बड़ी हो गई हो तुम। फिर वो खुशी के आंसू रोते हुए एक दूसरे से गले मिले और खूब बातें की। एंजल दोनों को खुश देखकर एक तरफ खड़ी मुस्कुरा रही थी। शहजादे ने कदम एंजल की तरफ बढ़ाए और एंजल को अपनी शादी की ख्वाहिश का इजहार कर डाला। एंजल भी खुशी से मुस्कुराने लगी। तीनों ने कुछ देर जंगल में ही आराम करने का फैसला किया। एंजल ने एक दरख्त से टेक लगाकर अपनी आंखें मूंद ली कि अचानक उसके कानों में आवाज पड़ी, मीना, मीना उठो। अरे तुम उठती क्यों नहीं? यह आवाज मीना की वालिदा की थी। तुम ख्वाब में इतना मुस्कुरा क्यों रही थी और किसी शहजादे का भी जिक्र कर रही थी? तुम्हारी चाय ठंडी हो गई है। तुम किताब पढ़ते पढ़ते सो गई थी। मत पढ़ा करो ऐसी जिनों भूतों वाली कहानियां। मीना की माँ ने मीना को ख्वाब से बेदार करने के लिए मजीद कहा। क्या मैं ख्वाब देख रही थी? मीना ने उदासी के आलम में आंखें मलते हुए पूछा। जी हाँ, और ये किताब इधर दो। तुझे कितनी मर्तबा समझाया है ऐसी किताबें मत पढ़ा करो। मैं चाय गरम करके लाती हूँ। मीना की माँ ने चाय का कप उठाकर किचन का रुख किया। मीना अपने बिस्तर से उठने लगी तो उसके हाथ के नीचे कोई चीज आई। जब उसने हाथ उठाकर देखा तो वो सब्ज पत्थर था जो उसने अपने ख्वाब में देखा था। वो हैरत से उस सब्ज पत्थर को हाथ में लेकर सोचने लगी, ये तो वही पत्थर है जिसे शहजादे ने जिनकी आंख में मारकर उसे हलाक किया था। अब वो फैसला नहीं कर पा रही थी कि आखिर उसने ख्वाब देखा था या वो हकीकत थी, और कहानी खत्म हो गई। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम।